आधी रात का समय था। रोज की तरह एक बुजुर्ग शराब के नशे में अपने घर की ओर जाने वाली गली से झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक खंबे की लाइट जल रही थी। उस खंबे के ठीक नीचे एक 15 से 16 साल की लड़की पुराने फटे कपड़ों में डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उस बुजुर्ग की नजर उस लड़के पर पड़ी, वह रुक सा गया। लड़की शायद उजाले की चाह में उस लाइट के खंबे के नीचे लगभग चिपकी हुई सी खड़ी थी। वह बुजुर्ग उसके करीब गया और उससे लड़खड़ाती हुई जबान में पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है और इतनी रात को यहां क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नजरों से दूर किसी को देख रही थी। उस बुजुर्ग ने जब उस तरफ देखा जहां लड़की देख रही थी, तो वहां 4 लड़के उस लड़की को घूर रहे थे। उसमें से एक लड़का उस बुजुर्ग को जानता भी था। लड़का उस बुजुर्ग को देखकर झेंप गया और अपने साथियों के साथ वहां से चला। लड़की उस शराब के नशे में बुजुर्ग से कुछ शंकास्थित सी थी। फिर उसने हिम्मत करके बताया कि मेरा नाम रूपा है, मैं अनाथ आश्रम से भाग आई हूं। वो लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे। तभी जुबान से बड़ी मुश्किल से वो कह पाई, बुजुर्ग क्या बात करती है तू, कहां जाएगी? लड़की, मालूम नहीं। बुजुर्ग कहता है, मेरे घर चलेगी? लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये शराब के नशे में है और आधी रात का समय भी है, ऊपर से शरीर भी नहीं लगता। कई सवाल उसके मन में धमाचौकड़ी मचाए हुए थे। बुजुर्ग, अब आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरे घर चलेगी हमेशा के लिए? बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी गहरे गुप्त अंधेरे में गहराई हुई सी सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ लड़की ने दबी कुचली जुबान से हाँ कहा। उस बुजुर्ग ने झट से उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से लगभग घसीटते हुए अपने घर की तरफ चला गया। नशे में इतना धुत था कि अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपनी मिट्टी से बने कच्चे घर पर पहुंचा और कुंडी खटखटाई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और पत्नी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उस बुजुर्ग ने कहा कि ये लो, संभालो इसको, बेटी लाया हूं हमारे लिए, अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे, आज से हम भी औलाद वाले हो गए हैं। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे और उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया।